हेलो शिक्षक बंधुओं, तो अगर आप करते हैं द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रांति के रूप में। संक्रांति के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो एब्सिसिक एसिड जो है पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तमिलनाडु में। भारत में पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। सही उत्तर होगा मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से संग्रहित किए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से संग्रहित किए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? जो नया जनगणना हुआ उसके अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना राज्य बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की महान नदी मेकंग डैश देश से होकर नहीं गुजरती है? एशिया की महान नदी मेकंग डैश देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ प्रश्न है नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया से ये नदी नहीं गुजरती है। बाकी चीन से गुजरती है, कंबोडिया से और लाओस से गुजरती है, लेकिन मलेशिया से नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 है, साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया? साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन असहयोग आंदोलन के दौरान। साइमन कमीशन जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान भारत भ्रमण किया। अगला प्रश्न है, लोकसभा सत्र कम से कम होता है? लोकसभा सत्र कम से कम होता है तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा सत्र जो है वो कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 46.6%। 46.6%। गांधी जी का जन्म स्थान है? गांधी जी का जन्म स्थान है तो सबों को पता है कहाँ है? पोरबंदर। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी अभियान आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी अभियान आरंभ किया था तो सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी अभियान आरंभ किया था। अगला प्रश्न, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ डैश छोड़ते हैं? तो रात के समय पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस वजह से पेड़ के नीचे रात में सोने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसमें जो है पेड़ क्या मुक्त करता है? ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसलिए पेड़ के आसपास जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए पेड़ के पास दिन के समय में ठंडक महसूस होती है
और हमें सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता के कारण वहाँ सोने से व्यक्ति का जो है दम भी घुट सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि रात के समय में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन दिया गया है 18 का ऑप्शन दिया गया, इसका सही उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो था वो था सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सिंचाई एवं विद्युत परियोजना सहित कृषि का विकास। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? सही उत्तर होगा मैडम क्यूरी ने। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव मंडल नीचे रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाहर की ओर से। बाहर की ओर से। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन जो ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र में। सही उत्तर होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। एंटीसोल है। सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। एंटीसोल जो है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन
तगुसी गल्पा, तगुसी गल्पा। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथ का प्रश्न है, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सीधा हम लोग चलेंगे 45 नंबर प्रश्न के पास। 45 नंबर प्रश्न कहता है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यूएसए के संविधान से लिया गया। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा, या यहाँ ऑप्शन है वीर सावरकर, तो उन्हीं का नाम है बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न कहता है, देख लेते हैं 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न कहता है, होजेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। होजेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। खेतों में किसका प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, तांबा का। तांबा का मेलेकाइट जो है खनिज है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 50 समान अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में 50 और अति महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से द्वितीय सक्षमता परीक्षा की तैयारी करवा सकूं। तो दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।